अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, भगवान आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम और विधि क्या है, ये बतलाने का कृपा करे। भगवान श्री कृष्ण ने बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम सायनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वो महान पुण्यमयी, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों की हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में सायनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोक और तीनों सनातन देवता का पूजन कर लिए। हरि सायनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बोली के जहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की सज्जा पर तब तक शयन करता है, जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वो परम गति को प्राप्त होते हैं। इस कारण यत्नपूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वो जाति का चंडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय रहने वाला है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमास व्यतीत करते हैं, वो मेरे प्रिय है। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्यों को भी भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में शाक, भाद्रों में दही, कव्वार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो परम गति को प्राप्त होते हैं। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। सायनी और बोधिनी की बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, गृहस्थ के लिए ये भी व्रत रखना योग्य है। अन्य मासों की कृष्ण पक्ष एकादशी गृहस्थ के रखने योग्य नहीं होती। शुक्ल पक्ष की सभी एकादशी करनी चाहिए। देवशयनी एकादशी व्रत का वर्णन खुद भगवान श्री कृष्ण ने किए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस वृत्तांत को धर्मात्मा युधिष्ठिर को सुनाया था। कथाओं के अनुसार सत्ययुग में मांधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। एक बार उसके राज्य में 3 साल तक वर्षा नहीं हुआ, जिसकी वजह से राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। अकाल की वजह से चारों ओर ससोदी का महल बन गया। राज्य के लोगों के अंदर धार्मिक भावना कम होने लगे। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपना दर्द बताया, जिससे
राजा भी चिंतित था। राजा मानधाता के लगता था कि आखिर ऐसा कौन सा पाप हो गया है जिसकी सजा हमारे राज्यों की ईश्वर दे रहे हैं। इस संकट से मुक्ति पाने के लिए राजा अपनी सेना के साथ ब्रह्मा जी का पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषिवर ने उनके जहां आने का कारण पूछा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे ऋषिवर, मैंने हमेशा से पूरा निष्ठा से धर्म का पालन किए हैं, फिर मेरे राज्यों की इसी हालत क्यों है? कृपया करके मुझे इसका समाधान दें। अंगिरा ऋषि ने कहा कि ये सतयुग है, जहाँ छोटे से पाप को भी बड़ा दंड मिलता है। अंगिरा ऋषि ने राजा को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने का कहा। महर्षि ने कहा कि इस व्रत का फल जरूर मिलेगा और इसके प्रभाव से तुम्हारा संकट से भी निकल आएगा। महर्षि अंगिरा के निर्देश का पालन करते हुए राजा अपनी राजधानी वापस आ गए और उन्होंने 4 वर्ष सहित देवशाही ने एकादशी का व्रत पूरा किया, जिसके बाद राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और वर्षा होने के बाद फसल हुए और प्रजा लोग शांति से समृद्धि से रहने लगे। हरे कृष्णा।